हेलो नमस्कार। हम लोग भारतीय संस्कृति के सीरीज में अभी ये वीडियो तीसरा सीरीज है भारतीय संस्कृति से। और आज का जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो भारतीय चित्रकला से संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। और चित्रकला जो है बहुत सारे एग्जाम के मेंस में भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी बीपीएससी का मेंस है, उसमें भी कुछ कुछ चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न रहता है। और चित्रकला से संबंधित प्रश्न जो है जो क्या बोलते हैं आप एसएससी में भी पूछा जाता है। और खास करके इसको अगर आप रिलेट कराओगे ना समझने के लिए प्राचीन भारत में, तो अच्छे से समझ में आए। और जो भी है रामचरण सर का जो बुक है उनसे रिलेट करके सारे फैक्ट्स निकाला गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे नितिन सिंघानिया सर का जो है भारतीय संस्कृति की बुक, उसी से ये फैक्ट सब हम लिए हैं। आइए बात करते हैं चित्रकला। भारतीय चित्रकला एक प्रकार की ललित कला है। विश्व के इतिहास में चाहे वो कोई भी सभ्यता या देश हो, चित्रकला का अपना अलग ही योगदान रहा है। चित्रकला में मनुष्य अपने विचार को बिना किसी लिखित रूप के प्रस्तुत करता है। भारत, चीन, मिस्र आदि देशों में चित्रकला का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। ध्यान रख लेना है ये चीज। प्राचीन भारतीय चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में चित्रकला का इतिहास जो है प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू हुआ। ये सब आपको मालूम होना ही चाहिए। प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला है, नहीं जानते हैं तो हिस्ट्री वाले वीडियो में आप देखेंगे इसको। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी गुफा में की जाती थी। और प्रागैतिहासिक कालीन भारतीय चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। उसको इसके उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। तो भीमबेटका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है ये। और इनकी खोज जो है डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने 1957-58 में की थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये। और यहाँ 750 से अधिक पत्थर की गुफाएं हैं। इनकी दीवार पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी है। यहाँ के सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 साल पुरानी है। यहाँ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ताम्रकाल, प्राचीन और मध्यकालीन चित्रकारी है। पुरापाषाण कालीन चित्रकारी में हिरण, गेंडा, शेर का चित्र जो है प्रमुख है। और मध्यपाषाण कालीन की अगर जहाँ तक बात करें, चित्रकारी में शिकार, जनजातीय युद्ध जैसी चित्रकारियाँ हैं। इसके बाद की चित्रकारी में यक्ष, वनदेवी, आसमानी रथ जैसे चित्र प्रमुख हैं। हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला का बहुत महत्व रहा है। और हड़प्पा कालीन स्थलों में खुदाई के दौरान मुहरों पर अलंकृत चित्रकला इसका अपरितम उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हाथी, बैल, घोड़ा आदि अंकित है। यहाँ से पशुपतिनाथ की मोहर भी प्राप्त हुई है। प्राचीन भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म में चित्रकला का बहुत योगदान रहा है। और रामायण महाभारत में भी चित्रकला की प्रस्तुति देखी जाती है। प्राचीन भारत के साहित्य पर चित्रकला का विशेष प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म के विनय पिटक में चित्रकला का वर्णन किया गया है। और मुद्रा राक्षस नामक नाटक, जो कि 5वीं सदी में लिखा गया था, में भी चित्रपटों का वर्णन किया गया है। चित्रकला का ये जो है मतलब प्राचीन काल से तो जुड़ा रहा ही है। और चित्रकला के षडांग जान लेते हैं क्या क्या है। 3री सदी में वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की और इसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया है। ये 6 अंग जो है कौन कौन है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य योजना और वर्णिका अंग। नेक्स्ट जो है अजंता की गुफाएं के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसके बारे में जान लेते हैं। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है, इसलिए इसके बारे में जानना भी थोड़ा जरूरी है। पहले तो लेसन पे इतना रट लेते थे, हाँ अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो भाई औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यही बात सब जानते थे। लेकिन अब थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है तो अपना लोग को भी जानना पड़ेगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इनकी खोज जो 1819 ईस्वी में हुई और इन्हें 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। और यह पत्थर से टकराकर बनाई गई गुफाएं हैं और इन्हें बनाने में लगभग 1000 साल का समय लगा है। गुफाओं के निर्माण का प्रारंभिक कार्य जो है ताम्रपाषाण काल में हुआ है या तवाहन काल में हुआ है। बाद में अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वाकाटक काल में भी हुआ। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रकला है। 17 नंबर की जो गुफा का विकास जो है हरिसेन ने कराया था।
और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी है। ये तो बात होगी अजंता की गुफाएं। इसी तरह से एलोरा की गुफाएं, ये भी जो है महाराष्ट्र में ही है भाई। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र प्रदेश में औरंगाबाद जिले में है और यह बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की चित्रकारी से संबंधित गुफाएं हैं। और यहीं पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है और यह प्राचीन भारतीय चित्रकला का बेहद उत्कृष्ट नमूना है और इनका विकास 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ है। अन्य प्राचीन भारतीय गुफाओं की चित्रकारी में अगर बात करें तो भारत में गुफाओं में चित्रकारी का इतिहास बेहद प्राचीन है। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं के अलावा तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है कमुट्टी पथी, मवादुई, कारिकियूर में गुफा चित्रकारी, भीमबेटका चित्रकारी भी भीमबेटका इतनी ही पुरानी है। कर्नाटक में बादामी के निकट हीरेगुड्डा में भी गुफाओं में चित्रकारी की गई है। इसके अलावा उड़ीसा के गुराहंदी योगी माथा की चित्रकारी प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नामक अध्याय चित्रकला से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला की बात करें अगर तो इस पूर्वी भारत चित्रकला जो है 10वीं शताब्दी में विकसित हुई और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला का प्रभाव है। इसके प्रमुख उदाहरण म्यांमार के बागान के मंदिरों, तिब्बत के चित्रकारी में देखे जा सकते हैं। पश्चिमी भारतीय चित्रकारी जो है सूक्ष्म चित्रकारी के रूप में विकसित हुई और यह बेहद सुंदर चित्रकारी थी। यह हिंदू और जैन धर्म के मुख्य रूप से संबंधित थी और आपने सल्तनत काल में भी सुना होगा, सल्तनत काल में भी मस्जिदों में चित्रकला का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें फारसी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है और यह प्रभाव भारत की हिंदू चित्रकारी पर भी पड़ा। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और राजस्थान के राजपूतों ने भी हर चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। मुगल चित्रकला शैली का विकास जो है फारसी और हिंदू चित्रकला के मिश्रण से हुआ है। अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा जो है मुगल शासकों में भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। जहांगीर का समय जो है, जहांगीर के समय को मध्यकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जहांगीर के दरबार में मंसूर, बिशनदास और मनोहर जैसे चित्रकार सुशोभित थे। जहांगीर एक चित्रकृति में अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाई गई कृतियों को अलग अलग पहचान सकता था, ऐसा कहा जाता था। जो अगर जहांगीर को इतना मालूम होता था, जो अगर किसी मछली का चित्र देख रहा है तो वो ये पता कर लेगा जो मछली का आंख किसने बनाया, मछली का पूंछ किसने बनाया। अगर अलग अलग चित्रकार बनाते हैं तो वो बता देगा कि ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जो कहा जाता है वही पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो यही बात है भाई। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला से संबंधित। आधुनिक भारतीय चित्रकला में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए देवी सरस्वती, उर्वशी, पुरुरबा, जटायुमरन के तैल चित्र आज भी प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की प्रमुख चित्रकृतियाँ जो है, जैसे भारत माता जो है रविंद्रनाथ टैगोर, भारत माता की, और शकुंतला की राजा रवि वर्मा, बापूजी का नंदलाल बोस, बिंदु, एस.एच. राजा, उर्वशी, पुरुरबा, राजा रवि वर्मा, जटायुमरन, राजा रवि वर्मा, देवी सरस्वती का राजा रवि वर्मा, परशुराम, ब्रह्मा जी, श्री राम, इसका किसने भाई, अनिरुद्ध साईनाथ। तो ये आपकी बात होगी चित्रकला से संबंधित। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा ललित कला अकादमी के बारे में। इससे सवाल एक बार पूछा गया है, इसलिए इसे भी